अनुप्रास और यमक अलंकार हम कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। ध्यानपूर्वक लिखना, साफ सुंदर राइटिंग में। श्लेष श्लेष अलंकार। Don't discuss श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ, श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ चिपकना है। चिपकना है और परिभाषा इसकी बन जाती है काव्य में जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, निकले के अलग विराम लगाएं। काव्य में जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, साथ में लिखते रहे, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, अलग विराम, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे, पानी गए न उगरे, पानी गए न उगरे, मोती मानुष, मोती मानुष चून। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, परिभाषा के अनुसार श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ चिपकना है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ चिपकना है। जिस तरह से चुंबक का एक टुकड़ा होता है और उसके लोहे के कण चिपक जाते हैं। चुंबक का कोई टुकड़ा है, उसके चारों ओर उसके इर्द गिर्द पड़े हुए लोहे के कण जिस तरह से चिपक जाते हैं, ठीक उसी तरह काव्य में भी जहां किसी एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हो। परिभाषा बिल्कुल आसान है। जिस बच्चे को श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ पता है कि चिपकना है, तो उसके लिए इसकी जो परिभाषा याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। कि काव्य में जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि श्रीमान जी यहाँ तो देखिए पानी पानी और पानी 3 बार आया है, और ऐसा तो यमक अलंकार में होता था, एक शब्द बार बार आता, प्रत्येक बार उसका अर्थ भी निकलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
दिखाई तो ऐसा ही देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पहला पानी और दूसरा पानी जो आया है वो सामान्य पानी के लिए आया, सामान्य जल के लिए आया है। इन दोनों का अर्थ तो केवल पानी ही पानी है। यदि इनका अर्थ भिन्न होता तो यमक हो जाता, लेकिन यहाँ पर पहले और दूसरे पानी का अर्थ तो केवल पानी ही है, इसलिए यमक नहीं है। यहाँ केवल जो तीसरा पानी आया है, इस पानी के अंदर ही केवल श्लेष अलंकार है, तीसरे पानी के अंदर। इसके यहाँ अनेक अर्थ निकलते हैं। इसके साथ, इस शब्द के साथ, तीसरे पानी जो शब्द है तीसरा पानी, इसके साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। वो किस संदर्भ में देख लीजिए, इससे आगे दे रखा है कि मोती मानुष चून। मोती के संदर्भ में, मानुष के संदर्भ में और चूने के संदर्भ में इस पानी ने अलग अलग से अर्थ दिए। जैसे मोती के संदर्भ में इस पानी ने अर्थ दिया है चमक, कि जो मोती की चमक होती है वो पानी से होती है। समुद्र के अंदर मोती पाए जाते हैं और साथ में पानी होता है, तो मोती की जो चमक बनती है वो किससे बनती है? पानी से बनती है। दूसरा, मानुष, मनुष्य। घर पर यदि हमारे अतिथि आ जाते हैं, मेहमान आ जाता है, तो सबसे पहले हम उन्हें पानी ही पिलाते हैं। भले ही हमारे दूध कितना ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले हम पानी पिलाएंगे, न कि दूध। तो पानी क्या काम करता है? आदर, इज्जत के लिए एज ए रिस्पेक्ट प्रयोग किया जाता है। तो पानी गए न उभरे मोती, मोती की जो चमक है पानी के बिना नहीं हो सकती। और मानुष, मनुष्य का आदर भी क्या है? पानी से ही होता है, आदर, इज्जत। और चून, चूने की जो वृद्धि है ना, वो भी क्या पानी से ही होती है, वृद्धि, चूने की वृद्धि। जैसे हम रोटियां पकाते हैं, यदि चून के अंदर क्या है? पानी नहीं डालेंगे तो रोटियां नहीं पका पाएंगे, आगे की जो प्रोसेसिंग है वो वहीं रुक जाएगी। तो इसलिए चूने की जो वृद्धि है वो पानी से ही होती है, चाहे वो चून है या चूना है जो कली करते हैं हम, उसकी वृद्धि क्या है? पानी से ही होती है। यदि पानी डालेंगे तो हम क्या है? कली नहीं कर पाएंगे, अन्यथा प्रोसेसिंग नहीं। समझ आई या नहीं आई? तो कहने का मतलब हुआ जो इस तीसरा पानी ने क्या किया, इसने मोती के अर्थ में, मोती के संदर्भ में, संदर्भ होता है विषय, मोती के संदर्भ में इन्होंने क्या चमक अर्थ दिया है इस पानी ने, और मानुष के संदर्भ में इस पानी ने अपना अर्थ है जो आदर दिया है, और चूने के संदर्भ में इस पानी ने अपना जो अर्थ है वृद्धि दिया है। तो इस तरह से एक शब्द के अनेक अर्थ निकल गए, जिसके कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। इसे अलग उदाहरण देख लीजिए। जैसे वह, जैसे 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती है। अब यहां पर भी देख लीजिए 3 बेर और यहां भी 3 बेर, ठीक है ना? 3 बेर, 3 बेर। तो क्या यहां भी एक श्लेष अलंकार है? नहीं, यहां श्लेष अलंकार नहीं है, तो इसलिए इसको न लिखें। अब कॉपी में लिख लिया, कोई बात नहीं। यहां पर तो क्या हो गया, प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या है? भिन्न निकला। तो यहाँ पर ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है होकर के, तो क्या है? यमक अलंकार का उदाहरण है, तो इसलिए इसको न लिखिए। तो नंबर अलग से हम लिख सकते हैं, जैसे मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहां कलियां जो शब्द है
इसके अंदर क्या है, श्लेष अलंकार। कलियां शब्द के अंदर यहाँ भी क्या है, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अनेक है। शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक हैं। जैसे मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां एक तो क्या है, फूल की खिलने से पहले की अवस्था है, फूल की खिलने से पहले की अवस्था, खिलने से पहले की अवस्था। और दूसरा इसका जो अर्थ है, औरत की यौवन अवस्था से पहले की अवस्था। ठीक है, ये यौवन अवस्था कह सकते हो। औरत की यौवन से पूर्व अवस्था, यौवन से पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था। तो यहां पर भी क्या है, कलियां शब्द के क्या है, दो अर्थ निकल गए हैं। एक से ज्यादा क्या होते हैं, अनेक होते हैं। तो इस कारण यहां भी क्या है, श्लेष अलंकार हो जाता है। अब करते हैं हम यमक अलंकार। नंबर 4 पे है यमक अलंकार। यमक है या कोई और है? यमक तो करा दिया जी। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार करते हैं। नंबर 4 पे क्या है, उपमा अलंकार। अलंकार नंबर 4 है उपमा। काव्य में जहां परिभाषा लिख लीजिए, काव्य में जहां उपमेय की उपमान से, उपमेय की उपमान से, अलग विराम विशेष्य की विशेषण से, देखते नजर आए सभी, विशेष्य की विशेषण से, वह किसी प्रस्तुत व्यक्ति, अलग विराम वस्तु या पदार्थ की किसी अप्रस्तुत व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से तुलना की जाए, तुलना की जाएगी अलग, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे उदाहरण है इसका, जैसे हाय, इसमें अधिबोधक चिन्ह हाय, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, कोमल बच्ची, हुई रात की थी ढेरी, हुई रात की थी
ढेरी। अब ये उदाहरण देख लीजिए, इस उदाहरण के अंदर क्या है, उपमा अलंकार है। लेकिन इस अलंकार को समझने से पहले हमें 4 चीजों का पता अवश्य है। वो क्या है, 4 पॉइंट क्या है। नंबर 1 है उपमेय। उपमेय चीज क्या है? काव्य में जिसकी तुलना की जाती है, काव्य में जिसकी तुलना की जाए, ध्यान देना सीख रहे, काव्य में जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। और नंबर 2 उपमान। उपमान क्या है? काव्य में उपमेय की जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। काव्य में उपमेय की जिससे तुलना की जाती है वो तो है उपमान, और काव्य में जिसकी तुलना की जाती है वो है उपमेय। फिर है साधारण धर्म। नंबर 3 पे है साधारण धर्म। साधारण धर्म। और साधारण धर्म में क्या है? कठोर है, कोमल है। ये बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, कठोर कोमल। और नंबर 4 है उपमावाचक शब्द। उपमावाचक शब्द ये कौन से हैं? उपमावाचक शब्द सा से सी, सा से सी, सम, सरिस, तुल्य इत्यादि। ये उपमावाचक शब्द होते हैं। जहां भी ये पाए जाते हैं काव्य पंक्ति में, वहां पर क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, अब इसको समझते हैं अच्छी तरह। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की थी ढेरी। अब यहाँ जिक्र किसका किया गया? बच्ची का। तुलना किसकी की गई है? बच्ची की गई है। ध्यान देना, कंपैरिजन किसका है? बच्ची। वे बच्ची है जो सामने मरी पड़ी है। ध्यान समझिए अच्छी तरह, सामने बच्ची मरी पड़ी है और कहा गया है हाय फूल सी कोमल बच्ची। बच्ची का जिक्र है, बच्ची हो गई हमारी उपमेय। जिसकी तुलना की गई है वो बन गई हमारी क्या है यहाँ? उपमेय। बच्ची कैसी बताई गई है? फूल जैसी। फूल से उसकी तुलना की है, तो फूल यहाँ क्या हो गया? ध्यान देना, उपमान। क्या हो गया यहाँ? उपमान। फूल सी, समझ आई? ये ऊपर जो परिभाषा है, काव्य में जाऊं उपमेय की उपमान से, तो उपमेय की किससे तुलना की गई? उपमान से। एक ही बात है। विशेष्य की विशेषण से। विशेष्य दूसरा नाम उपमेय का विशेष्य है, ठीक है ना? और जिससे उसकी तुलना की जाती है, कोई विशेषता बुलाई जाती है जिन शब्दों से, वो क्या हो जाते हैं? विशेषण। तो फूल यहाँ विशेषण हो गए। ऊपर वाली डेफिनेशन भले ही देखने में लंबी लगती है, बड़ी लगती है, लेकिन वो बात केवल उसमें 2 ही कही गई है, उपमेय उपमान विशेष्य विशेषण। उपमेय उपमान विशेष्य विशेषण, समझ आई? या फिर इसको इस तरह कह लीजिए कि किसी प्रस्तुत व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ कोई भी प्रस्तुत हो सकता है। जैसे बच्ची मरी पड़ी है, वो हमारे सामने प्रस्तुत है या नहीं है? वो तो प्रस्तुत है। उस प्रस्तुत की किससे की जाए? किसी अप्रस्तुत से। अप्रस्तुत यहाँ क्या है? फूल है। बच्ची यहाँ प्रस्तुत है और फूल यहाँ अप्रस्तुत है, क्योंकि फूल हमारे सामने नहीं, उससे तो वैसे ही तुलना कर दी बच्ची। समझ में आई? तो एक ही बात हुई है, नहीं हुई? कहने का मतलब उपमेय विशेष्य और प्रस्तुत तो है बच्ची, और उपमान विशेषण और अप्रस्तुत है फूल। समझ आई? डेफिनेशन बिल्कुल छोटी हो गई। काव्य में जहां उपमेय की उपमान से,
विशेष्य की विशेषण से वह किसी प्रस्तुत व्यक्ति वस्तु पदार्थ के किसी प्रस्तुत व्यक्ति वस्तु पदार्थ से क्या की जाए, तुलना की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। समझ आया उपमेय उपमान? सा से सी जहां आ जाते हैं, अब सा से सी क्या है, उपमा वाचक शब्द, उपमा वाचक शब्द है, उपमा वाचक शब्द सा से सी। और कोमल क्या है भाई, साधारण धर्म। कोमल क्या है हमारा, साधारण धर्म, साधारण धर्म हो गया कोमल। अब ये इस तरह से हमारा उपमा अलंकार पूरा हो जाता है। और ध्यान रहे, जिसके साथ उपमावाचक शब्द जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है जिसके साथ, वही हमारा उपमान होता है। उपमावाचक शब्द है जिसके साथ कनेक्टेड है, वो क्या है, उपमान है। समझ आई? अब अन्य उदाहरण देख लीजिए इसका। उसका हृदय, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है, नवनीत सा कोमल है। अब देख लीजिए किस तरह से परिवर्तित हो जाते हैं हमारे ये साधारण धर्म। उपमान के कारण हमारे ये क्या है, उपमा एक साधारण धर्म है जो परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कि उसका जो हृदय है, किसी का हृदय नवनीत मक्खन होता है, देशी घी मक्खन पिंडी जिसको बोलते हैं, यस सर। तो उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। उसका हृदय तो उपमेय बन गया। क्या बन गया, बोलो भाई, उपमेय, जिससे तुलना की गई सा से सी किसके साथ लगा है, नवनीत के साथ। तो ये क्या हो गया, उपमान। और ये क्या हो गया,